हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरदास जी के पद का दूसरा पद। और हमने पिछली वीडियो में सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि ये जो पद हैं वो सूरसागर से लिए गए हैं और हमने उसमें पहला पद पढ़ लिया था। तो आइए दूसरा पद स्टार्ट करते हैं आज। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, अर्थात उनके जो मन की बात थी वो तो उनके मन में ही रह गई। वे जो श्री कृष्ण से कहना चाहती थी अब वो नहीं कह पाई, तो उनके मन में ही रह गई वह बात। मांझ का अर्थ होता है में। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब यहाँ गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि आप ही बताएं उद्धव कि हम अपने मन की बात किससे कहने जाएं, क्योंकि ये ऐसे प्रेम की बातें हैं जो हम केवल श्री कृष्ण से ही कह सकते हैं और किसी से नहीं कह सकती। अवधि आधार आश आवन की तन मन विथा सही। अवधि आधार अर्थात अवधि का अर्थ होता है समय, आधार का अर्थ होता है आधार, आश का अर्थ होता है आशा, आवन अर्थात आने की, विथा का अर्थ होता है दुख। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण के आने की आश में हमने बहुत समय से उसको आधार मानकर, उनके आने की आशा को आधार मानकर बहुत समय से तन मन के दुख को सहन किया। अब इन जोग संदेश निशुन निशुन विरहनि विरह दही। अब वो कहती हैं कि इस योग के संदेश को सुन सुनकर, जोग संदेशनी अर्थात योग के संदेश को सुन सुनकर विरहिनी विरह दही। विरहिनी विरहिनी यहाँ पे गोपियाँ अपने लिए प्रयोग कर रही है, क्योंकि वे पहले से ही कृष्ण के वियोग में जल रही थी और अब उनकी जो वियोग रूपी अग्नि है वो और भी ज़्यादा तेज हो गई है। तो वो कह रही हैं कि इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी जो विरह की अग्नि थी वह और भी ज़्यादा तेज हो गई है। चाहती होती गुहार जीते थे उत्ते धार वही। अब यहाँ पे गोपियाँ बताती हैं कि हम जहाँ से आशा करते थे कि हम अपने दुख को, अपने कष्ट को जिसे बताएंगे अर्थात कृष्ण को, तो वो कह रही हैं कि हम जहाँ से गुहार करने की आशा रखते हैं, यानी कि हम जहाँ पे आवाज़ देना चाहते थे, जहाँ पे हम अपने दुख को बताना चाहते थे, उधर से ही, वहीं से कृष्ण के ओर से ही जो योग की धारा है वो आ गई है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मन ज्यादा न लही। अब यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से कि हे सूरदास, हम धीरज, धीर अर्थात धीरज, धरहि अर्थात धारण करना, क्यों। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि हम धीरज क्यों धारण करें, मर ज़्यादा न लही। जब कृष्ण ने ही मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम धीरज क्यों धारण करें, अर्थात जब वे ही श्राप ना आकर उद्धव को भेज दिया उन्होंने, तो हम अब धीरज धारण क्यों करें। तीसरे पद को शुरू करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदनो यह दृढ़ करी पकड़ी। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण को कहती हैं कि हमारे जो हरि अर्थात श्री कृष्ण है वे हारिल की लकड़ी हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी लिए रहता है और वह समझता है कि वो उसी को आधार मानकर वह आकाश में उड़ रहा है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हमने अपने मन वचन कर्म से कृष्ण के नाम को दृढ़ता से पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान चक्री। यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ कि जागते सोते स्वप्न में दिन रात हम कान्हा कान्हा का ही रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। अब यहाँ पे गोपियाँ जो योग है, योग का ज्ञान उसे कड़वी ककड़ी के रूप में बता रही हैं। कह रही हैं कि ये जो योग संदेश है यह तो हमारे लिए कड़वी ककड़ी है। शू तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ, हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए, व्याधि का अर्थ होता है बीमारी, जिसको हमने ना देखा सुना और ना ही भोगा है। यह तो शूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी।
अर्थात यहाँ पे कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, आप ये योग का संदेश उन्हीं को जाकर दीजिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जिनका मन एकाग्र नहीं है।